Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. आज आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करने चल रहे हैं आज की इस क्लास को। आज है तारीख 16 अप्रैल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए, रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम देखते रहिए हर चीज़ को, जितना भी हो सके। कोई दिक्कत नहीं, बहुत नहीं परेशान होना है कि बहुत दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। ठीक, एकदम चिल आउट करके। बस ये है कि जब भी पढ़ने बैठिए एक मतलब टाइम टेबल बना कर रखिए कि आपको मैथ वाली क्लास ज़रूर करनी है, और जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही उसको डेली पढ़ना है। बाकी फिर आपको अपने हिसाब से बांट बांट सकते हैं कि 2 दिन ये 2 दिन वो, और जो क्लासेस आपकी छोटी छोटी हो रही है इनमें भी ध्यान रख लीजिए, चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। आई होप सो कि ये तरीका बेस्ट रहेगा कि मैथ और साइंस के द्वारा देख लें कि किसी को कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो वो देख लें, जो आपको दिक्कत कर रहा हो, जो सब्जेक्ट में थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम मिल रहे हैं, आपसे जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से अगर कोई पहली बार अभी यहाँ आ रहा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया दीदी जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्विजेज वहाँ पर होती हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रहते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके थर्ड सेमेस्टर के भी जो सीनियर्स हैं उनके भी रहेंगे, आप लोग उसको भी अनुभव कर पाएंगे क्या सही क्या गलत है पता चले। और मैं क्विज के फॉर्म में करवाती हूँ अब, तो और बेस्ट रहेगा, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। सीख लीजिए, आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्पफुल रहेगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आज क्या पढ़ना है हमको? शिक्षण अधिगम का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि बीच बीच में एक दो कहीं पे मिस्टेक हुई है। वो हुई क्यों है? क्योंकि मैंने उसको दोबारा से चेक नहीं किया, मैंने बस देखा हाँ ये चीज़ लग रही है, बता दिया। बाकी मैंने जैसे किसी डाउट है तो वो मैं चेक नहीं कर पा रही थी टाइम ना होने की वजह से। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं पहले से देख लूँगी, कोशिश करूँगी, तो मैं फिर अब आराम से फिर पाँच पाँच, क्योंकि सारे क्वेश्चंस चेक नहीं कर पाएंगे ना, वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर 10-10 क्वेश्चन अगर वेरीफाई करें तो 10-10 ही करवा पाएंगे फिर हम। क्योंकि एक बार मैं चेक करूँ, पीडीएफ तैयार करूँ, फिर आपको पूरा क्लियर आउट करके वो कराऊँ, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाते हैं, यही एक दिक्कत होती है। इसलिए हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो चीज़ें रहेंगी वही उतना करवाएंगे, चाहे उसमें 10 आए चाहे उसमें 15 क्वेश्चन आए। ठीक है, आई होप सो अब आपको सेटिस्फाइड होना होगा कि क्वेश्चन फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा फिर देखूंगी कि हाँ अगर किसी में डाउट हो रहा है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। ये है आपका प्रथम सेमेस्टर, प्रथम में ही है ना, दूसरा पेपर है आपका, 50 नंबर का पेपर है। अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, 15 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे तो बढ़िया नंबर हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये 2023 की सीरीज़ है, मैंने काफ़ी कुछ इसको स्टार्ट कर, जिन्होंने भेजा था काफ़ी बढ़िया भेजा था और बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर इट। आइए, वैसे भी आप लोग इससे तो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो मैरिड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, दीदी मेरी बड़ी बड़ी है, मैरिड है, मम्मा भी हैं, तो आप समझती होंगी ना आप कितने सारे काम होते हैं फिलहाल के लिए। आइए देखते हैं 58 यहाँ पर क्या है कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। जब शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में, तो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें पूरी डिटेल है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षण गुणवत्ता में, जो शिक्षण की क्वालिटी उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। सुचारू रूप से शिक्षण, एक प्रॉपर तरीके से शिक्षण जो है वो आपका चल रहा है, आप उसमें जो है चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं और बेहतर करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि पथ प्रदर्शन में सहायक, आपको रास्ता बता रहा है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए हेल्पफुल है। और डी है कि सभी। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से, तो हमारे ख्याल से 15 के दूसरे में आया है ये प्रश्न, और सब सही है। कि क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। सुचारू रूप से चल रहा है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वो हो रहा है। पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाने में समझाने में सहायक है, बिल्कुल हो रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 58 में डी। 59 में देखते हैं क्या दिया है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, कथन किसका है? डम्बिल साहब का ऑप्शन ए, हर्बर्ट साहब का ऑप्शन बी, ड्रूसो साहब का ऑप्शन सी, फ्रोबेल साहब का ऑप्शन डी। ये बात सच है कि अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उससे हम कम सीखेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम ज़्यादा सीखेंगे। पता है क्यों? जैसे इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, तो जो इंटरव्यू बहुत सारे, हर जगह हम लोग का सभी सारे बच्चे ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाते हैं वहाँ से। तो वो जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं वो क्वेश्चन दिमाग में चलता रहता है, उसके लिए फिर सर्च करते हैं कि अच्छा ये हमसे गलती क्यों हो गई, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा याद रहता है, बल्कि हम जो पूछे रहते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कथन है,
जो कि आपके 2015 में दूसरी बार आई थी। तो रूसो साहब का ये कथन है और बहुत ही सही बात, सटीक बात कही है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, एक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? 16 में आया प्रश्न है। पहला ऑप्शन, बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, कर सर्वांगीण होल डेवलपमेंट करना, एक कंप्लीट डेवलपमेंट करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या की शिक्षा देना। शिक्षण का सर्वाधिक सबसे एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो इतने सारे 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें क्या है? ये सीटेट में आने वाला प्रश्न है। सीटेट में आने, जुलाई में सीटेट का फॉर्म आएगा तो आप लोग ज़रूर भरिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बताइए 60 में क्या होगा? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। आपको जो उनको ज़रूरी हो, जो नेसेसरी हो, जहाँ वह उचित हो, वो चीज़ें बता के आप उनका होल डेवलपमेंट करिए। 60 में बी जिनका है उन सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं, 61 चलते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का एक क्रम है, यह कथन किसका है? 16 में पूछा गया प्रश्न है। बी एफ स्किनर का ऑप्शन ए, रायबर्न का ऑप्शन बी, क्लर्क का ऑप्शन सी, रस्क का ऑप्शन डी। शिक्षण जो होती है वो पुनर्बलन की आवश्यकताओं का एक क्रम होता है। आप बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पहले पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, फिर आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। मैंने सोचा है कि जो भी चीज़ें करनी हो जल्दी में क्यों करना, ताकि एक बार पढ़ो तो अब क्लियरेंस के साथ रहे, सर्टेन चीज़ें आए, वो बढ़िया है, ठीक है। चलिए बताइए 61 में क्या होगा? 61 में क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर है बी एफ स्किनर, ठीक है। बी एफ बुहास फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। मैं बार बार सारे लोगों का नाम इसलिए बता दी क्योंकि टेट के पेपर में का पूरा नाम पूछ लिया था, जो कि हम आधा आधा पढ़ते हैं। ऐसे थॉर्नडाइक पढ़ लेते हैं, उनका नाम ई एल थॉर्नडाइक है। तो पाओलो का आई.पी. इवान पेट्रोविच पाओलो उनका नाम है, तो पाओलो पाओलो से पढ़ लेते हैं। तो वो चीज़ें फिर हमें एक बार पूछा गया, देखिएगा किस साल में पूछा गया नहीं पता, लेकिन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 62। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, ऑप्शन ए। प्रश्न पूछने उत्तर देने में तत्पर हों, ऑप्शन बी। अध्यापक पर ध्यान दे रहे हैं, ऑप्शन सी। गणवेश में है, ऑप्शन डी। बताइए आपको इसमें से क्या बेस्ट लगता है, आपको क्या उचित लगता है, बता सकते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि बढ़िया रिस्पांस मुझे इस प्रश्न का मिलेगा। बताइए क्या होगा? कक्षा शिक्षण कब अच्छा होता है? तो हम जानते हैं बी ऑप्शन बेस्ट है। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो, आपको रिस्पांस मिल रहा है, आपकी बातों की तवज्जो हो रही है, तो आपको अच्छा लगेगा। वो क्लास अच्छी होगी कि हमें जो क्वेश्चंस, हमारे डाउट्स क्रिएट हुए, वो हमें आंसर्स मिले। होता है ना क्लास मॉनिटर के। वैसे फ्रेंड्स मॉनिटर वाला ज़माना चला गया, लेकिन बड़े मज़े आते थे। मॉनिटर के तो अपने ही रुतबे होते थे, क्यों। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो 63। शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? कथन के प्रश्न बड़े आते हैं और हो सकता है ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखने को मिला है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए रायबर्न, ऑप्शन सी रस्क, ऑप्शन सी क्लर्क और मार्सन। आप लोगों ने, मैंने आपसे मैथ के क्वेश्चंस पूछे थे और आप सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया है, बहुत सारे ने नहीं दिया है। मैंने 2-4 बच्चों का ही देखा था कि रिप्लाई मुझे आए हुए हैं। नाम मुझे शीतल का याद है, उनका रिप्लाई आया था, सही था। और भी बच्चों का जिनका 250 था, अच्छा था, अच्छा लगा। मैंने 4-5 ही कमेंट बस ऊपर के देखे थे, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था। गुड फ्रेंड्स, गुड, कीप इट अप। ऐसे आप करते रहिए, बढ़ते रहिए, देखिए बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो 63 में क्या होगा? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है रायबन साहब। इन्होंने ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। शिक्षण की जो गति है वो आधारित किस पे बेस्ड होनी चाहिए? छात्रों की सीखने की गति पर, परीक्षा की जो तिथियां, एग्जाम की जो डेट्स हैं उन पर, क्लास पर, अध्यापक के कार्य पर, टीचर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे, या गतिविधि आधारित परीक्षा की जो डेट है उसके, जैसे आप पूछते रहते मैम डेट 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 डेट। पढ़ाई करो, पहले खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ हमारा तैयार है, तो फिर डेट खोजो, ठीक है, क्लास पर। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है आपका क्या? ए ऑप्शन, बच्चे की सीखने की गति पर, कि बच्चा कितनी, देखिए फ्रेंड सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, बहुत सारे नहीं कैप्चर कर पाते हैं। कोई विषय में कोई बच्चा अच्छा होता है, क्योंकि कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, सबका माइंड सेट अलग होता है ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट चले 65 आपके सामने है। बच्चे से कदम ताल कराना, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट जो परेड होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं बढ़वाना, ये गतिविधियां कैसी हैं? 16 में पूछा गया प्रश्न है और एकदम मस्त प्रश्न है। पता है क्यों? आराम से पता है, पीटी वही जो कहते हैं, फिजिकल टेस्ट कहते हैं शायद ना। शारीरिक गतिविधि मानसिक हो रही है, शारीरिक मानसिक दोनों हो रही है, ना तो शारीरिक हो रही है और ना ही मानसिक हो रही।
तो 65 में ऐसा क्या है जो सही नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियाँ आपकी किस में आएंगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सी ऑप्शन बेस्ट है। अब आप सोचेंगे मैम तो कदम ताल पीटी तो शारीरिक कर रहे हैं, तो मानसिक का क्या है। अगर मन से स्वस्थ है, मन से सही है, मस्त मन से डेवलपमेंट हो रहा है, मन की एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकली आप वो करेंगे तो मेंटली में भी गतिविधियाँ होंगी, दिमाग से आप सीख रहे हो क्या बताया कर रहा है, तो जो बेस्ट है वो यहाँ पर ये अगर ना दिया होता तब तो हम शारीरिक पे ही जाते, लेकिन ये दिया है तो ये बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ। आप लोगों में से जिन भैया दीदियों ने क्लास को नहीं अभी लाइक किया है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब फटाफट आप करिए लाइक, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर दें फटाफट, कम ऑन, नेक काम में देरी नहीं करते, ठीक है। अब आइए बात करते हैं 66 की। देखते हैं क्या है। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल यूज़फुल है। आपको उनके बारे में पहले जो चीज़ें थी उनके बारे में जानना है। 15 प्रश्न पूछा गया, तो क्या करेंगे। प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल करेंगे, उद्दीपन परिवर्तन कौशल इस्तेमाल करेंगे, पुनर्वलन का या व्याख्या कौशल का। तो क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपको परफेक्ट लग रहा है। 66 आंसर करिए। एक ही ऑप्शन उचित है फ्रेंड्स, पता है क्या, प्रस्तावना कौशल, जहाँ पर आपको हर चीज़ आप क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, जानने का प्रयास कर रहे हो। ए ऑप्शन सभी ऑप्शनों में से बेस्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ 67 पे। प्रस्तावना कौशल जो है उसका प्रमुख घटक क्या है। प्रश्नों की एक संरचना, जाल, ग्रुप, संग्रह, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तत्परता। 16 का प्रश्न है, बताइए। 67 क्या होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। गलत नहीं करिएगा, एक ही ऑप्शन बेस्ट है। क्या पता है प्रस्तावना कौशल का सबसे प्रमुख घटक क्या है। सही श्रृंखलाबद्धता। जानते हैं क्यों। क्योंकि किस तरीके का प्रश्न पूछना है और पहले कौन सा पूछना है। प्रस्तावना कौशल में हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इस ऐसे स्किल का यूज़ करके पीछे की चीज़ों को जान रहे हैं, पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं। तब डायरेक्ट हम ऐसे किसी से मिलते हैं तो तुरंत ये नहीं पूछते हैं कि आपका जो है मम्मी का नाम क्या है। ऐसा नहीं, आपका नाम क्या है, अच्छा आप क्या करते हैं, किस क्लास में रहते हैं। तो ये श्रृंखला है, एक उचित श्रृंखला होनी चाहिए हर चीज़ की, तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 68। प्राथमिक स्तर पर देव समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया। ऑप्शन ए भाषा अध्ययन का, ऑप्शन बी गणित अध्ययन का, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन का, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषय पर अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। ये 15 में आया हुआ प्रश्न है। 15 के प्रश्न रिपीट होने की उम्मीद बहुत कम है। 17, 18, 19 की ज़्यादा है, 21 की ज़्यादा है, लेकिन 15, 16 की उम्मीद बहुत कम है। अब मे भी आ जाए तो वो अलग बात है। फिलहाल देख रहे हैं तो वहाँ पर अगर ऑप्शन आएंगे तो हम ऑप्शंस देख के इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि कर लेंगे ना फ्रेंड्स। पता है, डरो मत, कुछ नहीं होता, आराम से यहाँ पर देख लेते हैं ना तो वहाँ पर आ जाता है। फिर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होती है तो आगे आगे अगर फ्रेंड्स रहते हैं तो थोड़ी बड़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये कि फ्रेंड्स फिर अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो दूसरे कॉलेज के रहते हैं, तो ठीक है, हेल्प हो जाती है। चलें आगे। 68 में क्या होगा फ्रेंड्स, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। भाषा के अध्ययन की अगर बात करो तो वो उसमें भी, पर्यावरण की बात करो, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की बात करो तो वो भी है, अगर मैथ की बात करो तो वो भी है, तो सही है। 69। गणित किट जो मैथ की किट है उसका उपकरण क्या क्या 16 में पूछा गया है। डोमिनोज, क्लैम्प, बीकर, कोई नहीं। तो जैसे साइंस की विज्ञान की किट होती है वैसे अब मैथ की भी होती है। मैथ का ज्योमेट्री बॉक्स नहीं आता था तो उसी तरीके से ये भी कुछ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा पता है, डोमिनोज होगा, ठीक है। वो डोमिनोज पिज्ज़ा वाला नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैथ्स के एक एपेटस हैं जिससे आप साइंस में एक फर्स्ट एड किट को तैयार करते हैं, ऐसी ही चीज़ें हैं, ठीक है। चले आगे। 70 पे आइए। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है कैसी। 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 5 होती है। ये तो मैं बताऊंगी कौन सी, लेकिन कौन कौन सी है वो आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है वो 3 होती है। वो 3 कौन सी है, सर्च करके बताइएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो गूगल करके बताएगा, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। आप लोगों के कमेंट में बहुत सारे रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं तो वो ध्यान रखें कि मिलना चाहिए।
मैंने टाइम निकाला है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप वक्त ज़रूर दें। 71 पे आइए, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छे उत्तेजक होते हैं, ठीक है, और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। यह कथन किसका है? 15 में देखो कितने कथन वाले प्रश्न आए ना, भर भर के आए एकदम। दुश्मनी हो गई थी 15 वालों के साथ लगता है। वो कथन वाले प्रश्न हमेशा फंसा देते हैं, क्योंकि कितना ही याद करो, थक जाता है इंसान, कितना याद करेगा। कुछ कुछ जो फेवरेट वाले रहते हैं या फिर बार बार रिपीट हुए, वो याद करना एक वो रहता है कि हाँ चलो ये आया है, याद भी कर लेते। तो राइट आंसर क्या होगा? काल्विन को होगा। इसको मैंने गूगल सर्च करके देखा था कि सही है कि नहीं, तो बी ऑप्शन सही है। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा करोगे आप? 16 का प्रश्न, सौहार्दपूर्ण, नीरस, प्रकाशपूर्ण और अनुशासनात्मक, मतलब डिसिप्लिन से भरा होगा। तो संप्रेषण अगर कक्षा में हो रही है तो आप वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट खुद को पसंद करोगे या बच्चों को देना चाहोगे? तो फ्रेंड्स, जो बेस्ट है ना वो आपका सौहार्दपूर्ण है। सही रहे, डर ना रहे। बच्चे डर के मारे नहीं पूछ पाते हैं, छोटे बच्चे डर जाते हैं, उन्हें नहीं डांटना चाहिए, नहीं बोलते, रो देते, घर पर जाकर रोते, नहीं आते स्कूल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पूछ पाएँ। जैसे आप छोटे बच्चे आपके अपने बच्चों को नहीं मारते थे, तो दूसरे का भी तो बच्चा है किसी का, ठीक है। हर बच्चा अपने माँ बाप की जान होता है। चलिए आइए 73, टीचर बन जाने के बाद बच्चों को मारिएगा नहीं, ठीक है, चाहे आए या ना आए वो अलग बात है। आपको कोई अधिकार नहीं आप मारो पीटो हर समय, उनके पेरेंट्स हैं देखने के लिए। ऐसे एक केस हो गया था अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंटर का एक लड़का था और कोई टीचर पढ़ा रहे थे कहीं पे, उन्होंने बात कर रहा था, चौक से मारा, चौक बाई मिस्टेक जो है, ना मारना फिलहाल नहीं चाहिए, लेकिन बस ऐसा टीचर की आदत होती है ना कि चौक से मारा, तो उन्होंने शायद पेन से मारा है, कुछ मारा, तो आँख की पुतली पे जाके लग गया। और वो लड़का इंटर का था, उसके बाद जो है बस वो फिर जो है वही हॉस्पिटल वगैरह खर्चा हुआ, फिर चोट वोट हल्की, मतलब आप ठीक है, देख कराया बराबर, सब ठीक हो गया, लेकिन वो चोट लग गई थी जिसकी वजह से फिर बाद में क्लेम व्लेम हुआ, फिर बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई, लड़का भी ठीक हो गया, आज 5-6 महीने की बात भी हो गई, मुझे भी परसों से पता चला था। तो वही चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो कि ठीक है, दूरी बनाओ क्या ही। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 की डिमांड की, तो बच्चा उसका ठीक हो गया उसके बावजूद भी कि मुझे 50,000, 1 लाख रुपये दो, नहीं तो मैं क्लेम मतलब कि पुलिस से कंप्लेन कर दूंगा। गया, उसके पिता ने कंप्लेन कर दिया, तो वो टीचर अरेस्ट हो गया, फिर बाद में ट्रिब्यूनल लिया गया, इतनी पहुँच रहती है फिलहाल के लिए। तो ऐसा सिलसिला हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऐसा मत करिएगा भैया, चाहे हो चाहे ना हो। 73 पे आइए। 73 में क्या होगा? 73 पूछ रहा है कि प्राकृतिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? एक इंडिविजुअल संप्रेषण कम्युनिकेशन वगैरह हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होनी चाहिए, पहला। अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंस है, विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व विकास हो, अलग अलग की एबिलिटी हो। साधारण बालक के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक होता है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, सीधे हैं, पिछड़े इलाके से आए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो 73 में क्या है? सही ऑप्शन क्या है? 73 का बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो प्राकृतिक संप्रेषण के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं। विशिष्ट योग्यताएं, उचित विकास, डेवलपमेंट चाहिए है। और जो फिर साधारण बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कह पाएँ, उनकी बात को भी तवज्जो दी जाए। 74 आइए, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? 16 प्रश्न है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो 74 में बताइए, बढ़िया है, सिद्धांत से, सूत्रों से भर भर के प्रश्न आते हैं, ठीक है, ठीक है, बोरा भर भर के। बताइए क्या होगा? ये कोई है जो बोलते हैं, ठीक है, बोरा भर भर के, बधाई हो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो वही आप हो, सुना है मैंने। चलो बताओ 74 में क्या होगा? तो 74 में ए ऑप्शन में क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो आपका ए ऑप्शन बेस्ट है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपके लिए सही है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, आई होप सो 74 तक हो गया। 75 चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर डिपेंडेंट है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर है, 15 में आया था, लिखिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताएं, सच बता रहे, मान लीजिएगा, पुराने पेपर जरूर कर लीजिएगा। मैं भले बोल रही थी कि 15 के पेपर नहीं आएंगे, शायद ना रिपीट हो, लेकिन ऐसी गलती मत करना। ये देखो 15 का 22 ने पूछा है, तो ये खेल ना 5 साल बाद ही रिटर्न होता है। तो पुराने पेपर्स अच्छे से लगा लो, हेल्प हो जाएगा। मैं भी चल रही हूँ, देखती हूँ, थोड़ा सा सर्च, टाइम नहीं मिल पा रहा सर्च करने का, देखने का। मेरे पास कुछ PDF कहाँ पड़े हैं, तो वो मैं आपको खोज के टेलीग्राम पर सभी को देती हूँ, ताकि जिसके पास ना हो। सीरीज है तो दिया ही है फ्रेंड्स, काहे परेशान हो, तो कर लो। देखो 15 का 22 ने पूछा है, हो सकता है पूछ ले, तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो ना। ध्यान रख लो। 75 में क्या है कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। तब जो बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, वो क्या है बता सकते हैं? मुझे उम्मीद तो है कि कोई भी गलत नहीं करेगा, बेसिक है क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है और जानते हैं, और कई बार मैंने आपको इसको टेलीग्राम पर भी करवाया। तो राइट आंसर आपका जो है इसमें
आपका सी ऑप्शन है। पूर्ण आकृति की बात है ना, गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, पूर्ण आकृति, तो पूर्ण से अंश की ओर का जो सूत्र है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स 75 तक ही मैं आज करवाऊंगी, ताकि याद रहे कि 75 तक किया है। कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने इतने तक हर चीज़ को चेकआउट किया था कि मुझे इतना ही करना ताकि ये कोई गलत ना हो, जो एक दो मिस्टेक हुई आगे पीछे करके वो, ताकि ये ना हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक करना है। तो मिलते हैं फिर कल। कल क्यों मिलेंगे, अभी शाम को 4 बजे फिर अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। आई होप सो क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत है, डाउट होता है तो आप पूछ लो। जिन्होंने भेजा था बाल विकास का, मेरे पास किसी ने नहीं भेजा है, तो बाल विकास का फटाफट भेज दिए तो मैं आपको वो भी करवाने लगूँ, ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं शाम को सेम टाइम पे। पोल के क्वेश्चंस आपको इसके बाद हो जाएंगे आपके बीच में 4 बजे की क्लास से पहले, तो आपको वो भी क्वेश्चंस करने हैं, ताकि हेल्पफुल आपको हर जगह होता रहे, डेवलपमेंट होता है। सीखो, यहाँ से सीखो, वहाँ से सीखो, कहीं से भी सीखो, बेस्ट से बेस्ट करो। ठीक है, नोट्स लेनी हो तो टेलीग्राम पर राज सर है, उनसे अपडेट करिए, एक लीजिए, देखिए, पसंद आती है, समझ में आता है, बुक नहीं है आपके पास तो अब तक पूरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो वही लीजिए, लेकिन पढ़िए और मुझे 90% रिजल्ट ला के दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।